हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज मंडे है और जून 29 है। तो चलिए एक बार हम चल के देखते हैं चार्ट्स पे कि हमारे इंडेक्सेस ने कैसा परफॉर्म किया। जो हमने वीकली किया था एनालाइज, उसके हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अब जल्दी से चलते हैं चार्ट पर और चेक करते हैं। तो हमेशा की तरह हम निफ्टी स्मॉल कैप से शुरू करते हैं। अब देखिए, ये अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी थी, वीकली वीकेंड का वीडियो देखा था, तो आपने देखा ही होगा कि मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ था, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल यहीं पास में ही था। तो आप देख पा रहे हो जैसा कि प्राइस ने इसको हल्का सा टच किया, रेजिस्टेंस लेवल को, वापस नीचे सपोर्ट पे आ गया है वीक ऑन बेसिस पे। तो अगर हम आज का जो हम देखते हैं चार्ट, अगर तो उसमें बस यही हुआ, एक सिंपल सा चीज वो जो होना चाहिए था, प्राइस ऊपर गई रेजिस्टेंस के पास और वापस रिटेस्ट कर रही है। और एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि रिटेस्ट करने के वजह भी अभी सपोर्ट को तोड़ा नहीं है, सपोर्ट के ऊपर ही है। तो एक हेल्दी करेक्शन कहा जाएगा इसको, इसमें कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं हुआ। एक साइड मैंने ये भी बताया था कि प्राइस हो सकता है इससे ऊपर चली जाए, जैसे कि अगर मान लो प्राइस इसको ऊपर जाती या फिर इसको रिटेस्ट करके फिर ऐसे करती, तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता था। वो बुलिश कंडीशन के लिए सिनेरियो था, बट क्योंकि अभी आपने देखा कि न्यूज वगैरह आने लग गए, तो उसमें सिनेरियो बुलिश सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो नहीं पाए। तो फिलहाल टेक्निकली देखा जाए तो कोई खराबी नहीं है। इन्होंने बस स्मॉल कैप ने आपका यहीं पे रिटेस्ट किया है। बस हमें देखना ये है कि इस बेस को ना तोड़े। ये बेस जब तक इंटैक्ट है तब तक कोई इशू नहीं है। अब अगर इसके साइडवेज भी रहती है प्राइस तो भी ठीक है, ऊपर जाती है तो भी ठीक है, बट अगर हाँ इसे तोड़ती है तो फिर हमें अलग लेवल्स देखने होंगे, फिर हमें अलग तरह से एनालाइज करना होगा, हमें वापस रिविजिट करना होगा सारा कुछ। तो फिलहाल आज के लिए तो हम ये जान सकते हैं कि जो हमारा सपोर्ट है 17,500 का सपोर्ट है स्मॉल कैप का, और जो रेजिस्टेंस लेवल है 18,000 के आसपास का है, 17,900 से 18,000 के रेंज में है। तो हमें इसी को वॉच करते रहना है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम भी प्राइस ने इसे तोड़ा नहीं। आरएसआई देखो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जा रही है बाउंस करके, तो ऑब्वियसली बुलिश साइन है। और अगर आप स्मॉल 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हो, सॉरी वो 4 आवर टाइम फ्रेम था, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, तो इस पर अगर आप देखते हो तो यहाँ से भी प्राइस नीचे गई थी बट वापस बुलिश जोन में आ गई है। तो इस सिनेरियो से तो देख के ये लग रहा है कि प्राइस में कोई भी दिक्कत नहीं है, वीकनेस नहीं है, नॉर्मल करेक्शन हुआ है जो होना चाहिए था। जब तक ये सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मिड कैप में देखते हैं। मिड कैप में भी देखो, वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली बात है, यहाँ भी वही चीज है। ये आप देख रहे हो गैप है, तो गैप अभी टूटने नहीं दिया गया है यहाँ पे। यहीं से प्राइस ने बार बार ऊपर दिया था सपोर्ट, तो यहाँ पे अभी ये सेम चीज यहीं पे हुआ है। देखो ये वीकली बना हुआ है हमारा, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो अभी क्या है कि यहाँ पे ये सपोर्ट के एरिया के पास है, इसने भी वही किया, सेम सिनेरियो है, ऊपर गया, रेजिस्टेंस के पास गया, कोशिश की तोड़ने की, नहीं तोड़ पाया, फिर वापस आया, अब रिटेस्ट कर रहा है। तो अब हमें इस वीक ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ से प्राइस क्या करती है। अब यहाँ से मान लो ये वापस नीचे जाती है, साइडवेज रहती है, ऊपर जाती है, तो तीन सिनेरियोज हैं हमारे पास। तो हमें तीनों को देखना है। एक हो सकता है कि शेकआउट टाइप दे दे कि मान लो यहाँ पे प्राइस आई 50 DMA के आसपास टच करके फिर ऊपर चली गई, तो एक सिनेरियो ये हो सकता है। तो अगर वैसे अभी देखा जाए तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हेल्दी करेक्शन है। साइन देखो ये भी बुलिश है आपका, आरएसआई भी, ऐसा मोमेंटम में भी कोई वीकनेस दिखाई नहीं दे रहा है, और आर्ली टाइम फ्रेम पे भी ऐसा कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उसका जो मिड कैप है ये भी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है इसके। इससे भी प्रॉपरली ऊपर गया, रिटेस्ट किया, नीचे आ गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, तो रिटेस्ट मोड में आ गया। तो दोनों अगर आप देखो, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ओके हैं। इसका भी सपोर्ट लेवल अगर आप देखना चाहो तो यही है, 22,500 के आसपास का सपोर्ट लेवल रहेगा इसका, और 23,000 के आसपास रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो हमें इस वीक इसी दोनों को मॉनिटर करना है कि ये 22,500 का सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए इसका, ठीक है। अब चलते हैं हम इस पे। तो इसमें देखो, अभी क्या ये मिडवे में है। ये आप देखो, ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना था, तो प्राइस थोड़ा ऊपर गई, रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो लगा कि चलो भाई ठीक है, प्राइस ऊपर गई है तो ऑब्वियसली अब यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाके फिर इसने रेजिस्टेंस के पास नीचे आ गई, तोड़ नहीं पाया उसको प्रॉपरली, और अभी यहाँ पे प्राइस ने आज भी एक लोअर लो कंडीशन में बनाया है, डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड नहीं मतलब कि प्राइस नीचे गई आज। तो अभी ये चीज हो सकता है कि देखो अभी वापस प्राइस कल यहाँ पे एक बार आके फिर वापस नीचे आए, इसको टच करे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करे, क्योंकि वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो देखो ये वॉल्यूम शूटिंग स्टार का बना था, तो इसका वॉल्यूम देख रहे हो आप, और आज का वॉल्यूम देखो आप, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आज के वॉल्यूम में अच्छी सेलिंग हुई है जो हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स है। तो ये कल प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि प्राइस यहाँ पे आए, 23,800 के आसपास आए, और फिर देखेंगे हम यहाँ पे क्या एक्ट करती है।
तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, मतलब जो हमें लगे कि बहुत ज्यादा कोई स्ट्रक्चर में खराबी आई है, तो स्ट्रक्चर में ऐसा कोई खराबी भी नहीं आया है। अगर आप पूरा टाइम फ्रेम पे देखोगे तो देखो एक बाइंग का वॉल्यूम बना हुआ है, कैंडल बना हुआ है। अब ये बाइंग है सेलिंग है ये आपको कल मालूम पड़ जाएगा, तो हमें वो देखना होगा। अभी यहाँ 4 घंटे वाले में देखो तो यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस ने, इस लेवल पे सपोर्ट लिया है अभी। तो अगर आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखते हो तो 23,900 के आसपास का सपोर्ट लेवल ले सकते हो। और 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो तो वही 23,900 का सपोर्ट लेवल चल रहा है, वैलिड है। तो हमारे पास दो सपोर्ट लेवल हो गए, एक छोटे टाइम फ्रेम पे हो गया, एक बड़े टाइम फ्रेम पे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे 23,900 का रह गया, अब बड़े टाइम फ्रेम पे 23,850 के आसपास का है। तो देखो इसके बीच में कल प्राइस क्या करती है। आरएसआई में भी कोई वीकनेस नहीं दिख रहा है, आप प्रॉपरली बुलिश जोन में ही है, तो कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से भी 40 के आसपास आ गई थी, तो बुलिश जोन में ही है। तो इसके अलावा देखो ज्यादा कुछ है नहीं, एक दिन में ज्यादा यही समझ आता है कि प्राइस रिटेस्ट कर रही है अपने सपोर्ट को, तो हेल्दी करेक्शन है। कुछ भी ऐसा फोमो वाली बात नहीं है कि क्या हुआ अचानक से मार्केट में, ऐसा क्या हुआ। हमें पता था कि प्राइस ऊपर गई, ऑब्वियसली रिटेस्ट करेगी। पहले अगर आपने देखा होगा तो आप मेंटली प्रिपेयर होंगे इस चीज को लेके। तो चलिए एक बार सेक्टर्स पे चल के देखते हैं। सेक्टर्स में देखो आज एनर्जी सेक्टर ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ये इसका मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है जो हमने बनाया था। तो अभी सपोर्ट, क्योंकि मंथली सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये डेली में भी काम कर रहा है, ये आपका वीकली में भी काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है जिससे तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी प्राइस यहीं से ऊपर आई है, तो ऑब्वियसली एनर्जी सेक्टर भी स्ट्रांग है, आप इसको देख सकते हो। फाइनेंस देखो, फाइनेंस ने वही शूटिंग स्टार बनाया था, फिर वापस इसको अभी नीचे आई है। तो अभी हमें देखना है कि फाइनेंस सेक्टर अभी क्या करती है यहाँ से। मान लो यहीं से ऊपर चली जाती है अलग बात है, या यहाँ तक आती है, तो हम इसको कल वॉच करेंगे फाइनेंस सेक्टर को, ठीक है, कि अभी क्या करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है इसका। तो मे भी हो सकता है कल सेलिंग हो या थोड़ा और नीचे आए, तो कल देखेंगे इसको। ऑटो इंडेक्स अभी सपोर्ट पे आ गया वापस 50 डीएमए के पास। रेजिस्टेंस क्रॉस किया था इसने, बट रेजिस्टेंस पे तोड़ नहीं पाया और अच्छी खासी सेलिंग होगी। जो पुराने सेलर्स थे उन्होंने हैवी सेलिंग की है। आईटी इंडेक्स तो देखो अभी वही है, ना कुछ कर रहा है ना कुछ उम्मीद जगा रहा है किसी की, अपने आसपास ही है। तो इसको अभी थोड़ा हम वॉच लिस्ट में रखेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। एफएमसीजी अभी छोड़ सकते हो आप। मेटल इंडेक्स ने आज अच्छा किया क्योंकि ये भी एक सपोर्ट के पास आया था। अगर आप देखो तो ये अच्छा खासा बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे। प्राइस ने यहाँ से एसआर फ्लिप दिया हुआ था, और ये आपका वीकली में है। और इसको देखो मंथली में भी यूज कर सकते, मंथली सपोर्ट भी देखो, मंथली में ऐसा फ्लिप हुआ था यहाँ पे, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम से प्राइस ऊपर गई थी। तो अभी से कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अभी हम देखेंगे मेटल क्या करता है। अभी एक दिन से इतना आइडिया नहीं लगेगा, बट अभी कल हमें समझ आ जाएगा कि अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ, या एटलीस्ट इसको क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेटल स्टॉक्स लिस्ट में रखो और देखो उसे। मीडिया अभी उतना अच्छा नहीं है, रियलिटी इंडेक्स अभी रेजिस्टेंस के पास ही है, तो इसको वेट एंड वॉच। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी सपोर्ट के पास आ गया है, तो एक बार हम देखेंगे इसको कल ये कैसा बिहेव करती है। मार्केट भी डाउन था तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है। बाकी सपोर्ट के पास है तो इसको वेट एंड वॉच इसको भी करते हैं। पीएससी देखो, पीएससी ने यहाँ पे आज थोड़ा पॉजिटिव साइन दिखाया यहीं से। हालांकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल इसका ये वाला बनता था, बट इन्होंने इसने यहीं से सपोर्ट ले लिया। तो ठीक है, ये अभी स्ट्रॉन्ग सेक्टर में कंसिडर कर सकते हो आप आज के लिए, क्योंकि ये वैसे देखा जाए तो अपने जो 10 वीक का एवरेज है उसके पास भी है ये। अगर मैं ऐसे देखता हूँ तो नहीं, वो रेजिस्टेंस जोन है इसका। तो ये अभी मतलब रेजिस्टेंस एरिया के पास ही है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत से रेजिस्टेंस और मेजर रेजिस्टेंस है ये 40 WMA का, तो एक बार इसको क्रॉस करने दो, 10,000 के ऊपर जाने दो, फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। तो इसको अभी हम रखते हैं साइड में। पीएसयू देखो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, अच्छा कर रहा है ये, और अभी भी देखो आप काफी अच्छा सपोर्ट लेवल पे है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा सपोर्ट लेवल है इसका। तो ऑब्वियसली मार्केट कंडीशन अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से सेक्टर थोड़ा अंडर परफॉर्म किया आज उसने, बट ऐसा कोई ज्यादा वीकनेस दिखा नहीं इसमें, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। पीएसयू के स्टॉक्स को रखो आप। कमोडिटीज अभी आप छोड़ सकते हो, इससे कुछ क्लियर नहीं है अभी। कंजम्पशन भी अभी आप छोड़ दो क्योंकि ये भी अभी इसके पास आएगा। बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली बैंक निफ्टी वीकनेस है। मिड कैप, रेलवेज अच्छा नहीं है, अडानी अच्छा नहीं है। बैंक निफ्टी ने आज रिटेस्ट किया है, कर रहा है अभी। फार्मा ने काफी अच्छा किया है, फार्मा के स्टॉक्स अगर रखे होंगे आपने तो देखा होगा आपने कि अच्छा हुआ है इसमें। तो ऑब्वियसली फार्मा के स्टॉक्स अभी एक ऐसा फ्लिप के बाद रिटेस्ट के पास है, तो अभी कल देखते हैं यहाँ पे कैसा बिहेव करती है। आरएसआई देखो अब 70+ जा रही है, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा हमें, हो सकता है प्राइस ऊपर जाके रिटेस्ट करे, तो इसका ध्यान रखो आप। बैंक निफ्टी ऑब्वियसली अब लग रहा है कि पीएसयू बैंक परफॉर्म करेंगे बैंक निफ्टी को देखने के बाद।
हाँ, ये भी कल हमें समझ आ जाएगा। आरएसआई देखो यहाँ पे अभी बुलिश जोन में ही है, और अभी देखो साइन तो ऐसा होगा कि सेलिंग हुई है इसमें बैंक निफ्टी में। पीएसयू कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बट कल वो अभी आने वाले वीक में मालूम पड़ जाएगा। डिफेंस सेक्टर देखो आज सपोर्ट लिया डिफेंस सेक्टर ने। ये आप काफी अच्छा मूव आया था, आप देख लो इतना अच्छा मूव आया था, उसके बाद अभी प्राइसेस गिरती रही, करेक्शन हुआ, अब यहाँ पे वापस से बेस पे इसको सपोर्ट लिया है। तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कर रहा है, तो इस पर आप नजर रखो। बैंकिंग ये आपका जो इंडिया डिफेंस का स्टॉक्स है उस पर। ऑब्वियसली हेल्थ केयर इंडेक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये भी उसी तरह से पैटर्न बना रहा है जो हमने अभी इसमें सेम देखा हुआ है, फार्मा में देखा है इसी तरह का है। तो दोनों का सेम ही है, अभी देखते हैं क्या करते हैं ये। आरएसएस का भी 70 प्लस में है, तो एक बार देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू करता है या रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा आगे। ऑयल गैस छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो, कंज्यूमर मैन्युफैक्चरिंग ये भी इग्नोर करो। तो देखो आजकल आज हमें मालूम पड़ गया कि आज ज्यादा सेक्टर्स ने काम नहीं किया है, मेटल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है, एनर्जी सेक्टर अच्छा है, एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स आप देख सकते हो। एनर्जी वीकली में भी अच्छा ही है, क्योंकि वीकली में एक बड़े सपोर्ट के पास है, तो इसको आप प्रेफर कर सकते हो। बाकी एनर्जी के स्टॉक्स देखो, और पीएसयू के स्टॉक्स देखो, आप पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स देखते हो, हेल्थ केयर हो गया, फार्मा हो गया, ये इन्होंने अच्छा किया, तो इनके स्टॉक्स को आप देखो। तो हमें अभी 3-4 सेक्टर्स का मालूम पड़ चुका है जो अच्छे परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली अब उस पर फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप उनके स्टॉक्स को देखो, और अगर वैसे देखा जाए तो मार्केट में ऐसा कुछ एक दिन में उतना कुछ क्लैरिटी नहीं होती है। अभी पूरे वीक में क्या होगा उससे हमें आइडिया आएगा, बट हमें इतना पता चलेगा कि हेल्दी करेक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइसेस ठीक है, जैसे रिएक्ट करना चाहिए वैसे ही करें। ऑब्वियसली अगर मार्केट गिरता है, करेक्शन होती है, तो स्टॉक्स काम नहीं करते हैं, कुछ स्टॉक ज्यादा गिरते हैं, कुछ स्टॉक्स कम गिरते हैं। तो अगर आपने क्लोज सेटअप लिया है, 50 डीएमए के पास है, टाइट सेटअप वाले, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आप उस हिसाब से ट्रेड करो, और बाकी कल देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको अगर बाकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, या टेलीग्राम पे आप मैसेज भी कर सकते हो। या कोई चार्ट है, कोई जानना है आपको उसके बारे में, या आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है या एंट्री प्लान करो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियोस रेगुलर आती रहती हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट अपडेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तरह से न्यूज बुलेटिन होता है, जैसे हम टीवी पे न्यूज देखते हैं देश में क्या हो रहा है, उसी तरह से एक न्यूज बुलेटिन है ये, कि आपको मालूम पड़ता है कि आज मार्केट ने कैसा किया है, वीकली कैसा किया है। और मैं मंथली वीडियो भी लाने वाला हूँ, जो ओवरऑल पूरे मंथ में मार्केट ने कैसा किया है वो भी हम रिव्यू करेंगे कल, होपफुली कल करेंगे। तो आप प्लीज बने रहिए चैनल पे, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।